हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का टारगेट केमिस्ट्री क्लासेस में। अच्छे हैं आप लोग? चलिए, आज के लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि जो मेटल ऑक्साइड, जो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं 3D सीरीज के, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। तो मेटल ऑक्साइड में क्या होता है कि जो ये एम्फोटेरिक भी होता है, एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है। आज हम इसी ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, जानेंगे कि कौन एम्फोटेरिक होता है, कौन एसिडिक होता है, कौन बेसिक होता है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? एम्फोटेरिक का मतलब ये होता है कि जिसमें एसिडिक गुण भी हो और बेसिक भी हो, मतलब दोनों नेचर का हो, एसिडिक नेचर का भी हो, बेसिक नेचर का भी हो। ठीक है, आज हम इसी ऑक्साइड के बारे में, उस सब के बारे में देखते हैं कि कौन ऑक्साइड एसिडिक है और कौन बेसिक है और कौन एम्फोटेरिक है। ठीक है, तो देखिए, तो ऑक्साइड तो बहुत अच्छे से बता दिए हैं पिछले लेक्चर में कि जो कौन कौन सा ऑक्साइड बनाएगा, कौन एग्जिस्ट करता है, कौन नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए स्कैंडियम है जो +2 एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब +2 नहीं दिखाता है। बाद बाकी क्या कर रहा है, +2 में दिखा रहा है। फिर +3 स्कैंडियम +3 दिखाता है। ठीक है, स्कैंडियम +3 दिखाता है। जो कौन सा मेटल बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा, Sc2O3 बनाएगा। ठीक है, तो देखिए ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाया तो सब अपना ऑक्साइड बना लिया। जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड हो गया TiO, वेनेडियम VO ऑक्साइड हो गया, क्रोमियम CrO हो गया, मैग्नीज MnO हो गया, Fe क्या हो गया, FeO हो गया। फिर कोबाल्ट ऑक्साइड, निकल का निकल ऑक्साइड और कॉपर का कॉपर ऑक्साइड। इस प्रकार से ये होता है। देखिए इसमें सबका नहीं लिखे, इसमें लिख दिया। इसमें हम उसी सब का लिखे जो अपना कुछ प्रॉपर्टीज दिखाता है, बेसिक प्योर बेसिक होता है। ठीक है, और ये सब क्या करता है, ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। जैसे Fe2O3 ऑक्साइड ज़्यादातर आप ये देखिएगा, फिर ये ज़्यादातर देखिएगा, जो ज़्यादा ऑक्साइड दिखाता है वही उसी को लिखे हैं। और ये सब जो देख रहे हैं ये सब रेयर केस ही ऑक्सीडेशन स्टेट आप कहीं पे देखेगा, अन्यथा ये सब का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखेगा। ठीक है, कोबाल्ट का जैसे +2 में मैक्सिमम दिखेगा, +3 में बहुत कम दिखेगा। ठीक है, ये सब बहुत कम दिखाई देता है, रेयर केस ही कहीं कहीं ये ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई देगा। इसलिए इस सब को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। रेयर केस क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, और ये सब क्या करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट अपना दिखाता है। अब बात आती है कि कौन एसिडिक होता है, कौन बेसिक होता है। ठीक है, तो आप ये सोचेगा कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो उसका बेस ज़्यादातर बेसिक होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम हो वो क्या होगा, कम एसिडिक होता है। देखिए ज़्यादा एसिडिक होता है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर तो एसिडिक ज़्यादा, कम ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या हो जाएगा, उसका बेसिक ज़्यादा। कहने का अर्थ ये है कि ऊपर वाला का देखिए +2 सबका है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम है, +2 में है। ठीक है, तो ये कम है, इसीलिए ये सब क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो हम इसमें ये लिख सकते हैं कि ये सब क्या होता है, बेसिक होता है। लिख देते हैं, बेसिक कैरेक्टर का होता है, सब बेसिक होता है। मतलब यहाँ से ऐसे सब क्या है, बेसिक है। ठीक है, अब इधर देखिए बेसिक कैरेक्टर में भी यहाँ से यहाँ तक होता है, इधर आने से बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, इधर आने से बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। अब नीचे आने पे एक ही एलिमेंट कैसे एसिडिक कैरेक्टर दिखा सकता है और कैसे बेसिक दिखाएगा। देखिए नीचे आ रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या बढ़ रहा है, हो रहा है, बढ़ रहा है। क्रोमियम यहाँ पे +2 है, नीचे आए +3 हो गया, नीचे आए +4 हो गया, +5 हो गया, +6 हो गया। इस प्रकार से
नीचे आने से ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, एक ही एलिमेंट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। जैसे मैग्नीज का +2 है, +3 है, +4 है, +5, +6, +7। इस प्रकार से नीचे आने से क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज। नीचे आने से क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। हम क्या बोले, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा, मतलब ये क्या हो जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। इधर से राइट से लेफ्ट आने पर बेसिक कैरेक्टर बढ़ा, क्या हो गया, राइट से लेफ्ट आने पे बेसिक कैरेक्टर बढ़ा, फिर अप से डाउन आने पे क्या हो गया, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है इसलिए एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर नीचे की ओर बढ़ रहा है इसलिए एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से तो स्टार्ट हुआ है, तो शुरू में मतलब है बेसिक है, जैसे नीचे नीचे आएगा एसिडिक हो जाएगा। क्या एकाएक क्या एसिडिक हो जाता है, क्या एकाएक एसिडिक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है एकाएक। तो देखिए ये क्या होता है, जैसे जैसे ये नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए ये आपको ये चौथा ग्रुप जो है, चौथा मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट +4 वाले, ये सब क्या होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब न तो इसमें एसिड वाला और बेस वाला दोनों गुण होता है। इसमें क्या होता है, एसिड और बेस का दोनों गुण होता है। ऊपर का हो जाता है पूरा बेसिक वाला गुण होता है, फिर इससे नीचे का एसिड वाला गुण हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक बोलेंगे। क्या बोल देंगे इस तीनों को, एम्फोटेरिक। ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एक लिमिटेड एरिया हो गया कि जो यहाँ से ऊपर जाने से बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा और यहाँ से नीचे आने से क्या हो जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, तब बात आती है इसमें, तो ये सब भी तो बेसिक ही होगा, ये सब क्या है, बेसिक है, ये भी बेसिक, ये भी बेसिक। तो ये बेसिक नहीं होता है बल्कि ये क्या हो जाता है, एसिडिक होता है। ये कैसा कैरेक्टर होता है, एसिडिक कैरेक्टर होता है, एसिडिक कैरेक्टर। और अब नीचे जो आता है तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये बेसिक एम्फोटेरिक है, इससे ऊपर एसिडिक होता, बेसिक होता है। तो बेसिक जो होता है तो क्या था, Cr2O3 एसिडिक हुआ, हो गया ना। तो वैसे ही ये एसिडिक नहीं, एम्फोटेरिक होगा, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक हो जाएगा। ये इसमें आइए, इसमें क्या होता है, ये दोनों गुण दिखाता है। ये +4 जो दिखाता है सब क्या है, एम्फोटेरिक वाला है, मतलब इसमें एसिड वाला भी गुण होगा और बेस वाला भी गुण होगा। लेकिन यहाँ पे Cr2O3 है, उसमें क्या होता है, जो एसिड वाला गुण होता है कि बेस वाला, तो होना चाहिए था बेस वाला गुण। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कम है, ऑक्सीडेशन नंबर कम है इसीलिए बेस वाला गुण होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे अब इस एक सीमा है, एरिया है, इससे नीचे आएंगे, ये क्या होगा, V2O5। V2O5 क्या होगा, एसिडिक होना चाहिए। ये दोनों दिखाता है, एम्फोटेरिक भी दिखाता है और एम्फोटेरिक भी होता है, एम्फोटेरिक भी होता है और क्या होता है, एसिडिक भी होता है। एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा होता है, +5 कोई यदि दिखा रहा है तो बहुत ज़्यादा, ये क्या होता है, एसिडिक भी होता है। ठीक है, लेकिन एसिडिक कैसा, एकाएक ज़्यादा एसिडिक क्या नहीं, कम एसिडिक होता है, लो वीक एसिडिक बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं, वीक एसिडिक, वीक एसिडिक। ठीक है, अब ये सब जो आ जाएगा, जिसका +6 है, +7 है ऑक्सीडेशन स्टेट, वो प्योर एसिडिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्योर एसिडिक हो जाएगा। क्यों ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। +6 ऑक्सीडेशन नंबर दिखाना कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये भी एसिडिक हो जाएगा, एसिडिक।
और ये भी क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। इस प्रकार से क्या देखें, जो कौन एसिडिक होता है कौन बेसिक होता है। आप नॉर्मली याद कर सकते हैं, रख सकते हैं कि जो जैसे +4 वाला जो भी है वो क्या करेगा, एम्फोटेरिक दिखाएगा। एम्फो यहाँ जनरली लगा दीजिए, जनरली। उसके बाद +3 वाला क्या करता है, बेसिक दिखाता है। और ये क्या करता है, और +5 और यहाँ +2 भी लिख दीजिए, +5 +6 और +7, ये सब एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है, एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है। इस प्रकार से ये तीनों क्या हो गया, पूरा ग्रुप के बारे में पता चल गया। अब एक्सेप्शन में ये याद रख लीजिएगा कि Cr2O3 एम्फोटेरिक होता है, फिर V2O3 क्या करता है, ये दोनों कैरेक्टर दिखाता है। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि जो कौन एम्फोटेरिक है कौन एसिडिक है। और बात कि यहाँ पे हम एम्फोटेरिक कैरेक्टर क्या देखें, किसका ज़्यादा, जितना ज़्यादा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हुआ, जिसका जितना बढ़ा उसका क्या हो गया, एम्फोटेरिक कैरेक्टर ज़्यादा हो गया। और हाँ, ये हाईएस्ट होता है, मैग्नीज का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ये क्या है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है, या ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये। और ये भी क्या है, हाईएस्ट है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ये भी क्या है, हाईएस्ट है, ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये भी क्या है, टाइटेनियम का हाईएस्ट है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। और स्कैंडियम के लिए यही हाईएस्ट है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब स्कैंडियम अब इससे ज्यादा त्याग नहीं कर सकता है। कौन चीज त्याग नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन। प्लस ये ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर रहा है, त्याग कर रहा है, किसी को दे रहा है। इसीलिए कौन कितना दे सकता है वही एक डाटा दिया हुआ है। ऑक्सीडेशन मतलब स्टेट मतलब क्या होता है, कौन कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो स्कैंडियम +3 तक दे सकता है, टाइटेनियम +4 इससे ज़्यादा देने की कैपेसिटी नहीं है, वेनेडियम +5 तक दे सकता है, और क्रोमियम +6 तक, और मैग्नीज +7 तक, इससे ज़्यादा नहीं। और मैग्नीज पूरे 3D सीरीज में सबसे ज़्यादा, 3D सीरीज में क्या होता है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने वाला है। 3D सीरीज का बात करते, 4D और 5D सीरीज का नहीं बात करते, 3D सीरीज का सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाने वाला है, मैग्नीज। क्योंकि ये +7 दिखाता है, देख लीजिए आप, किसी का नहीं दिखा है, कोई भी और नहीं दिखा रहा। अब ये सब यदि +5 +6 यदि दिखाता भी तो बहुत कम एलिमेंट में दिखाता है, बहुत कम कंपाउंड में क्या होता है, ये सब दिखाता है, ज़्यादातर में नहीं दिखाता। हाँ, ये सब बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, इसीलिए इस सब का बात कर लिए, कौन एसिडिक है कौन बेसिक है। इस प्रकार से आशा करते हैं कि 3D सीरीज का आप कौन एम्फोटेरिक है कौन एसिडिक है कौन बेसिक है आप समझ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं। तो ये भी जान लिए कि जो मैग्नीज हाईएस्ट कितना इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, 7 त्याग सकता है, इसीलिए क्या लिख दें, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पूरे 3D सीरीज का। ठीक है, अब स्कैंडियम और के बारे में देख लिए, तो इसको अब हम साफ करके फिर आगे बात करते हैं। हाँ, याद रखिए कि वेनेडियम का V2O5 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होता है। V2O5 क्या होता है, हाईएस्ट मेटल ऑक्साइड होता है। हाईएस्ट मेटल ऑक्साइड क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट हो। ठीक है, तो V2O5 होता है। क्रोमियम का मेटल ऑक्साइड जिसमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो CrO3 होता है। टाइटेनियम का जिसमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर हो, इसका क्या हो जाएगा, टाइटेनियम का +4 में है तो TiO4 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से स्कैंडियम का एक ही होता है मेटल ऑक्साइड, वो क्या है, Sc2O3। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मेटल ऑक्साइड के बारे में भी जान लिए। लेकिन हाँ, ये तीनों को चारों को याद रखना है, क्योंकि अभी इस पर कुछ काम बाकी है। तो अभी इसको हम साफ कर देते हैं,
फिर आगे बात करते हैं इसका। और यहाँ भी +5। इस प्रकार से हमने क्या किया, कुछ इंपोर्टेंट ऑक्साइड का जो गुण था और वो क्या किया, कुछ जो मेटल ऑक्साइड हट के बनाया उसका हमने नाम लिखा। जैसे ये ऑक्साइड के बारे में क्या देखिए, ऑक्साइड आर जनरली फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर। मतलब कि जो हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, मेटल और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, रिएक्शन करता है, तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, वही के मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड बनाया। फिर उसके बाद जो पूरे 3D सीरीज में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने वाले मैग्नीज, उसका जो कंपाउंड होता है क्या होता है, Mn2O7 कोवेलेंट ग्रीन ऑयल होता है। और क्या होता है, वो हाईएस्ट क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है 3D सीरीज में, वही लिखे हैं। और क्या होता है, वो एसिडिक नेचर का होता है, तो वही लिखे हैं कि एसिडिक कैरेक्टर प्रीडोमिनेंट। ठीक है, आगे देखिए, उसी को हिंदी में लिख दिया। तो MnO2 एक कंपाउंड भी बनाता है, वो क्या होता है, HMnO4। क्या होता है, HMnO4। तो देखिए ये इसमें भी MnO क्या है, Mn2O7 +7 में है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिखा रहा है, +7। क्यों, देखिए यहाँ पे दिखाते हैं हम कि जो एक O पे -2 तो कितना है, 7 गो है। तो 7 -2 गुना 7 = -14। ठीक है, इस पे -14 हो गया। तो इस पे कितना है, तो ये -14 है, तो ये +14 चाहिए, तब ना बैलेंस होगा। तो +14 कैसे होगा, तो Mn पे +7 है, एक Mn पे +7 है, 2 गो Mn है, तो कितना हो गया, तो +14 हो गया। इस प्रकार से क्या किए, बैलेंस कर दिए। Mn पे +7 है तो 2 गो Mn है, तो 14 प्लस में हो गया। एक O पे -2 होता है, 7 गो है, तो 7 दूना 14 -14, दोनों क्या हो गया, 14 हो गया। एक -14 एक +14, इसीलिए बैलेंस है। इसमें भी देखिए, इसमें क्या होता है, H+ है, तो H+ एक है ना, H+ है, मतलब पहले से एक प्लस मौजूद है। O4 पे कितना है, O 4 गो है, मतलब 8 गो था, माइनस कितना चाहिए, 8 चाहिए, 8 माइनस चाहिए। तो मैग्नीज +7 में लेंगे, मतलब इसको +7 की आवश्यकता है। +1 है पहले से और +-8 पहले से है। यहाँ आप देखें, H+ मतलब एक गो प्लस पहले से मौजूद है। मैग्नीज में कितना है, O4 है, एक O पे -2 तो 4 गो O है, तो -8 हो गया। तो मतलब माइनस चार्ज कितना हो गया, -8 मौजूद है, लेकिन प्लस वाला कितना है, एक ही है। तो बैलेंस करने के लिए दोनों का माइनस+ चार्ज बराबर होना चाहिए। तो -8, तो यहाँ +8 चाहिए, प्लस एक ही है, तो कितना का हमें ज़रूरत है, तो 7 का, +7 का। इसीलिए यहाँ पे मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, ताकि दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ये भी बराबर हो गया। अब आगे का बात करते हैं, इसका बात करते हैं। तो इसमें देखिए वैसे ही देखिए, ऑक्सीजन पे O पे -2 चार्ज 3 गो है, तो 2 तिया 6, -6 हो गया। तो क्रोमियम पे +3 लेंगे तब ना 2 गो क्रोमियम हो जाएगा, तो +6 हो जाएगा। एक क्रोमियम पे +3 चार्ज, तो 2 क्रोमियम है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ये +6 हो गया, तो ये -6, मतलब दोनों बराबर हो गया, इसीलिए कंपाउंड एग्जिस्ट करता। इसमें बात करते हैं, यहाँ पे देखिए O4 है, मतलब -8 चाहिए। यहाँ पे H2+ है, 2 प्लस पहले से मौजूद है, तो कितना और प्लस चाहिए, 6, तो 6 चाहिए। तो क्रोमियम है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ ठीक है, यहाँ पे Cr2O4 हो जाएगा, H2Cr2O4। तो ये तो +3 वाला हो गया, लेकिन हम हाईएस्ट का बात कर रहे, तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा क्या, Cr2 नहीं होगा, Cr होगा, जिस कारण से अब ये देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों का बदल जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ये +6, इसका भी हो जाएगा +6, और यहाँ भी देखिए हो जाएगा +6। देखिए कैसे किए, कैसे चेक किए, मिस्टेक था। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाईएस्ट वाले का, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का। क्रोमियम का हाईएस्ट कितना होता है, +6 होता है,
कितना होता है, +6 होता है। क्रोमियम का कितना होता है हाईएस्ट, +6 होता है। तो +6 जो होता है तो इसको कितना चाहिए, -6। तो O पे -2 चार्ज होता है, 3 गो है तो -6 हो गया, दोनों बैलेंस है। अब इसका बात करते, क्रोमियम +6 क्यों लिए, क्योंकि ऑक्सीजन को -8 चाहिए होता है, तो यहाँ पे दोनों मिला के +8 चाहिए, क्योंकि ये -8 है तो ये कितना होगा, +8। तो ये दो प्लस में पहले से मौजूद है, तो 8 होने के लिए कितना चाहिए, +6 चाहिए। +2 पहले से मौजूद है, 8 होने के लिए +6 चाहिए, इसीलिए क्रोमियम +6 होता है। तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा, ये +8 हो जाएगा, दोनों का चार्ज बैलेंस हो जाएगा। चार्ज बैलेंस हो गया तो कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा। इस प्रकार से इसका भी बात करते हैं, क्रोमियम +6 कैसे हुआ, O7 है, तो एक O पे -2 चार्ज, तो 7 गो O है तो -14 चार्ज हो गया, -14 हो गया। तो यहाँ पे दोनों मिला के कितना चाहिए, जब ऑक्सीजन -14 दिखा दिया है, ये दोनों मिला के +14 चाहिए। तो +14 चाहिए तो H2 तो +2 दे रहा है, इससे देने की कैपेसिटी ज़्यादा नहीं हो रहा। तो ये दोनों, तब फिर क्रोमियम है तो क्रोमियम कितना देगा, जब ये 14 है ये 2 दे दिया तो 12 और चाहिए, 12 चाहिए तो 2 क्रोमियम है, एक क्रोमियम +6 देगा तो 2 क्रोमियम है तो 6 दूना 12, +12 हो जाएगा। इस प्रकार से कंपाउंड भी एग्जिस्ट करेगा। वेनेडियम में भी वही काम किए हैं, ठीक है। वेनेडियम में इसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, क्योंकि O5 है, मतलब -10 चाहिए, तो 2 को वेनेडियम है, एक +5 तो दूसरा भी +5, दोनों को जोड़ेंगे तो +10 हो जाएगा। यहाँ पे O5 मतलब -10, चार्ज बैलेंस है। इसमें भी वही बात है कि जो एक भी है मतलब +5 में है, तो O4 है मतलब -8 है, लेकिन उसमें क्या बोल रहा है कि उसमें से 3 निकल गया, -8 में से 3 हटा दिए, कितना बच गया, -5 बच गया। -8 में से क्या किया, -3 को हटा दिए तो क्या बच गया, -5। तो इस प्रकार से V+ O4 पे 3- एग्जिस्ट करता है, फिर ये क्या होगा, V+ O2 पे प्लस एग्जिस्ट करेगा। इस प्रकार से ये बता दिए। अब हम आगे बात करेंगे कौन चीज़ का, एक कंपाउंड फॉर्मेशन करना है, 2 कंपाउंड का फॉर्मेशन करना होता है, एक K2MnO4 पोटासियम परमैंगनेट और एक K2Cr2O7, ठीक है। तो पहले आज हम किसका फॉर्मेशन करेंगे, तो KMnO4 का फॉर्मेशन करते हैं, उसके बाद अगले लेक्चर में क्या करेंगे, फिर क्रोमेट वाले करेंगे। देखिए फॉर्मेशन ऑफ KMnO4, मतलब फॉर्मेशन कैसे होता है KMnO4 का, उसके बारे में जानना है। तो KMnO4 O4 कौन चीज से बना है, MnO4 से बना है ना। K2MnO4 O4 ये कौन चीज से बना है, ये भी MnO4 से बना है ना। तो सबसे पहले K2MnO4 बनता है, फिर क्या बनता है, KMnO4 बनता है। देखिए कैसे बनता है, तो वो सब जो बनता है वो बनता है एक और से, क्या से, और से, और मतलब होता है अयस्क, और से बनता है। कौन सा और से, उसको कहते हैं पैरोलुसाइट और, मतलब MnO2। MnO2 क्या करता है, रिएक्ट करता है किससे, किसी बेस से, KOH से, और इसमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी मिलता है जिसको क्या बोलते हैं, O2। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में O2 भी ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, K2CO3 भी ले सकते हैं। हमने क्या बोला कि KMnO4 का फॉर्मेशन कैसे होता है, उससे पहले क्या बनता है, K2MnO4, ठीक है। MnO4 जब KOH से रिएक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कौन काम करता है, ऑक्सीजन, इसके फलस्वरूप क्या बनता है, इसके फलस्वरूप बनता है K2MnO4 प्लस
H2O मतलब वाटर, क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। अब देखिए ये क्या है, क्या बोले इसका नाम, ये कौन सा चीज है, पैरोलुसाइड और है, क्या है, पैरोलुसाइड और। इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक या ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। ये क्या है, देखिए के मतलब क्या है, एल्कलाइन मेटल होता है, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सी, एल्कलाइन हाइड्रोक्सी है, ये है ना, एल्कलाइन हाइड्रोक्साइड, एल्केलाइन हाइड्रोक्साइड। इसको एल्कलाइन हाइड्रोक्साइड क्यों बोले, क्योंकि ये पोटासियम है, फर्स्ट ए ग्रुप का मेटल है, लिथियम सोडियम पोटासियम, ठीक है, लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम, ये सब जो फर्स्ट ए का मेटल है उसको क्या कहा जाता है, एल्कली मेटल कहा जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, एल्कलाइन हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ये O2 जो है ना, ऑक्सीजन एजेंट का काम करता है, कौन सा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या कर रहा है ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। एजेंट, तो हमने क्या देखा कि MnO2 रिएक्ट करता है KOH से, मतलब MnO2 पैरोलुसाइड और जो है वो क्या करेगा, एल्कली मेटल से रिएक्शन करेगा, किसके प्रेजेंस में, किसके मौजूदगी में, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के मौजूदगी में। ऑक्सीडाइजिंग के एजेंट में O2 भी हो सकता है, K2CO3 भी हो सकता है, और कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके मौजूदगी में क्या बनाता है, K2MnO4 बनाता है, क्या बनाता है, K2MnO4। इसका क्या नाम होता है, पोटासियम मैग्नेट, के है और ये मैग्नेट है, क्या है ये, यहाँ पे लिख देते हैं MnO4 रहे, O4 पे 2-, तो इसको मैग्नेट बोलते हैं। अब जब यहाँ पे चार्ज 1 हो जाए, MnO4 पे -1 हो जाए, इसको पर मैग्नेट बोलते हैं, पर मैग्नेट, ठीक है। ये K2MnO4 है, इसको हम क्या बोलेंगे, K2 मतलब पोटासियम होता है, तो पोटासियम को हटाइए, पोटासियम हटा देंगे, इसका मतलब क्या आ जाएगा कि K ये +2 लेके चले गया, K ये क्या कर लिया, +2 लेके चले गया। देखिए यहाँ पे K2MnO4 है, O4 है, तो हमको कैसे नाम का पता चलेगा, देखिए MnO4 पे -2 है, क्या MnO4 -1 है, इसको हटाइए, जब इसको हटाते हैं एक K पे +1 होता है, +1, 2 को K लेके गया तो यहाँ पे हो जाएगा 2K पे प्लस, ये क्या हो जाएगा MnO4 पे -2, समझ में आया, MnO4 पे -2 कैसे हो गया। MnO4 पे -2 इस प्रकार से हुआ कि यहाँ पे एक K यदि हटा, एक K प्लस लिया, एक प्लस लिया, 2 को K हट रहा है तो 2 को प्लस जाएगा, और जब 2 को प्लस लेके गया तो 2 को माइनस वाला भी हटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें चार्ज बैलेंस करना पड़ता है, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव। इसमें देखिए मैग्नीज किस में है, ये -6 में पूरा ऑक्सीडेशन O4 है, ये +6 में है, ये दोनों बैलेंस है। कब, जब यहाँ पे -2 हो, जब यहाँ -2 हो। देखिए एक बार में हम बोलते हैं, एक K गया, एक बार K जाता है तो +1 चार्ज जाता है, 2 को K चले गया तो 2 प्लस गया, तो पहले ये न्यूट्रल था, जब ये 2 K चले गया मतलब 2 प्लस चले गया, तो 2 प्लस जब गया तो 2 माइनस वाला भी हटा, 2 माइनस हटाना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस करना पड़ेगा। पहले से ये बैलेंस था, जब ये 2 प्लस लेके चले गया तो 2 माइनस इधर होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 प्लस और ये 2 माइनस, तो ये 2 माइनस जो होता है उसका नाम क्या होता है, मैग्नेट होता है, क्या होता है,
मैग्नेट, मैग्नेट होता है। और ये के प्लस हो तो इसको क्या, के का नाम मतलब पोटासियम, ये क्या हो जाता है पोटासियम, पोटासियम। ये पोटासियम मैग्नेट हो गया, मतलब ये पूरा जब एक साथ है, जब ये दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा पोटासियम मैग्नेट हो जाएगा। ये कंपाउंड कौन सा बना पोटासियम मैग्नेट, पोटासियम मैग्नेट, पोटासियम मैग्नेट। कैसे, क्यों इसको पोटासियम मैग्नेट कहते हैं, क्योंकि ये पोटासियम है, ये मैग्नेट है, ये पोटासियम मैग्नेट हो गया। ठीक है, अब इसका कलर कैसा होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, डीप ग्रीन सॉलिड। जैसे ये देखिए ब्लैक वाला मिला एल्कली मेटल से, इसका कलर भी बदल गया। कलर बदला तो स्वाभाविक ही बात है कि इसका गुण भी बदला होगा, प्रॉपर्टीज भी बदला होगा। तो ये कौन सा हो जाता है डीप ग्रीन सॉलिड, डीप ग्रीन सॉलिड बन जाता है। ठीक है, और ये तो न्यूट्रल होता है, समझ ही रहे हैं, वाटर है। इस प्रकार से क्या हो गया, अभी पोटासियम परमैंगनेट नहीं बना है, अभी K2MnO4 बना है, K2MnO4 बना है। अब देखिए बुक ने आगे क्या बोला, जब बुक का कहना है यदि आप ये बना लेते हैं तो ऑलरेडी आप क्या कर लीजिएगा, ये बना लीजिएगा। क्यों, क्योंकि MnO4 को क्या करना, O4-2 को KOH के साथ रिएक्ट करा देंगे। तो जैसे रिएक्ट कराएंगे तो 2 के क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, तो 2 के आने से क्या हो जाएगा, फटाक से KMnO4 बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या बोले, कि जब ये प्राप्त हो जाए MnO4 पे 2-, जब ये प्राप्त हो जाएगा तो हम आसानी से क्या कर लेंगे कि MnO4 प्राप्त कर लेंगे। मतलब हमें MnO4 प्राप्त करना है, मेन चीज क्या होता है MnO4 पे -2, मतलब पोटासियम परमैंगनेट को आप छोड़ दीजिए, अब किसको प्राप्त कीजिए MnO4 पे -2 को। और जैसे MnO4 -2 प्राप्त हो जाएगा तो आप फटाक से इसको बेस से रिएक्ट करा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा पोटासियम परमैंगनेट बन जाएगा। तो इस प्रकार से बुक में आप देखिएगा कि केवल ये बात यही तक लिखा हुआ है, और इसके बाद आगे क्या लिख दिया है, देखिए इसके बाद आगे ऐसा लिखा है कि MnO2 है, सॉरी K2MnO4 है ना। इसको बुक डायरेक्ट ऐसे लिखता है MnO4 पे 2-, MnO4 पे 2-, ऐसा बुक में लिखा मिलेगा आपको। तो ये कहाँ चले गया, ये K2 कहाँ हो गया, हट गया। जैसे ये K2 हटा तो +2 लिख गया, +2 लिख गया तो MnO4 बना। तो MnO4 के आगे क्या बोलता है, ये बोलते हैं कि जो MnO4 पे -2 जो है, ये जब ये टूटता है, क्या होता है, जब ये टूटता है तो 2 चीज बनाता है। क्या बनाता है, MnO4 प्लस MnO2 प्लस देखिए बुक क्या करता है, MnO4 -2 को जब ये टूटता है तो क्या क्या बनता है, MnO4 पे माइनस बनता है, फिर MnO2 प्लस H2O। तो अब यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कितना पे है, ये +8 में से 2 चले गया तो +6 बच गया, सॉरी -8 में से 2 चले गया तो -6 बचा, ये +6 में है ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे देखिए +8 है कि -8 है, -8 है, तो -8 है, उसमें से 1 चले जाता है, कितना होता है
-7 बचा। तो जब ये -7 है तो बैलेंस करने के लिए यहाँ कितना चाहिए, +7 चाहिए। समझ में आया? यहाँ कैसे +7 हुआ, यहाँ +7 कैसे हुआ, समझ में आया? देखिए फिर से एक बार बताते हैं। Mn पे O4 पे -2 है, MnO4 पे -2, इसको भी मिटा दीजिए। थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि आप नहीं जानते। MnO4 पे -2 है, तो यहाँ पे देखिए एक O पे -2 चार्ज होता है, 4 O है तो -8 हो गया। एक O पे -2 चार्ज, तो 4 O है, तो 4 O है तो कितना हो गया, -8 हो गया। तो यहाँ पे कितना चाहिए मैग्नीज, तो +8 चाहिए। लेकिन ये O क्या कर रहा है, बोल रहा है कि हम 2 दे दिए, 2 क्या कर दिए, त्याग दिए। तो -8 में से 2 किसी को दे दिया है, तो क्या कितना बच गया, यहाँ पे -6 बचा। -6 बचा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैलेंस करने के लिए यहाँ -6 हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं इसमें। इसमें देखिए माइनस है तो यहाँ +6 में है, तो इसमें मैग्नीज कितना में आता है देख लीजिए। तो O4 है, एक O पे -2 चार्ज, 4 O है तो -8। लेकिन ये बोल रहा है एक ही चार्ज हम किसी को दिए, मतलब है O पे -7 हो गया। O पे कितना, -7, क्योंकि टोटल O पे -8 चार्ज हुआ, एक दे दिया तो -7 हुआ। तो -7 हुआ तो ये कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, +7। क्यों, दोनों बैलेंस करना पड़ता है। अब इसमें बात करते हैं, MnO2 है, MnO2। O2 मतलब क्या, कहीं देखे हैं क्या, लग रहा है भेंट हुआ है, कहाँ पे, पैरोलुसाइड ओर, मतलब इससे भी हम बना सकते हैं, ठीक है। तो MnO2 है तो O2 पे जो है ये -4 हो गया, -4 हो गया तो Mn पे कितना हो जाएगा, +4। इस प्रकार से आप इसमें क्या देखें कि यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये +6 इलेक्ट्रॉन पहले से दिया था किसी को, अब ये +7 दिखा रहा है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और किसी को दे दिया है। मतलब इस केस में जब MnO4 माइनस बनाता है तो इस केस में मैग्नीज +6 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, लेकिन ये मैक्सिमम 7 को दे सकता है, मतलब एक और ये किसी को दे दिया है। जब ये कोई देता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अब देखिए ये +6 में मैग्नीज है, लेकिन यहाँ पे +4 में आ गया, मतलब ये पहले से किसी को +6 था, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन दिया था। जब ये किसी को 6 इलेक्ट्रॉन दिया तो +6 दिखाया, लेकिन अब +4 आ रहा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कोई इसको वापस कर दिया है, इसीलिए प्लस क्या यहाँ दिखा रहा है, +4। नहीं समझ में आया, देखिए मैग्नीज टोटल 6 इलेक्ट्रॉन किसी व्यक्ति को दिया है, मैग्नीज क्या किया, 6 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, ये पता नहीं हमें किसको दिया है, ठीक है। यहाँ पे इसीलिए दिखाए जो किसी को 6 को दे दिया है तो प्लस में 6 किसी को दिया है, तो इसका मतलब है कि वो कभी न कभी वापस करेगा, तो इसीलिए +6 है, Mn पे +6 है। लेकिन यहाँ पे देखिए मैग्नीज +4 ही दिखा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इस दोनों में तुलना कीजिए, इसमें +6 है, किसी को 6 दिया है, और इसमें क्या है, 4 ही दिया है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कोई वापस कर दिया। अरे भाई साहब 6 इलेक्ट्रॉन, 6 रुपया आप किसी को दिए हैं, अब बाद में कोई आपसे पूछेगा कि आप कितने रुपया किसी को दिए थे, आप बोलिएगा 4 रुपया, इसका मतलब क्या हो गया कि 6 रुपया जो दिए थे उसमें से 2 रुपया कोई वापस कर दिया आपको। जब 2 रुपया वापस कर दिया, मतलब जब इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, किसी से ले लेता है, ये क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो उसको कहते हैं रिडक्शन। क्या कहते हैं, रिडक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फिर से समझाते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन और देता है वो होता है ऑक्सीडेशन, मतलब +6 पहले से दिया है और एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया है, इसका मतलब +7 हो गया, मतलब ये ऑक्सीडेशन हुआ। रिडक्शन किसको कहते हैं, +6 है, 6 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, लेकिन कोई 2 को वापस कर दिया,
6 को दिया है, 2 को वापस कर दिया, तो कितना बच गया, तो 4 ही ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन जब किसी को दिया हुआ रहता है, इस साइड 6 है, इस साइड +4 है, तो जैसे ये होता है तो इसका मतलब हो गया क्या, रिडक्शन हुआ। क्या हो गया, रिडक्शन, क्योंकि इसमें कम इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, इसमें ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से जिसमें इलेक्ट्रॉन देता भी है और इलेक्ट्रॉन लेता भी है, अर्थात ये बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम भी हो रहा है और मिनिमम भी हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, मैक्सिमम। यहाँ +6 से ऑक्सीडेशन नंबर इसमें क्या हो रहा है, मैग्नीज का +7 हो रहा है, और यहाँ पे +4 हो रहा है, मतलब मिनिमम। इसमें मैक्सिमम, इसमें मिनिमम। जिस रिएक्शन में दोनों हो उस रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये क्या है, एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, समझ में आया कि जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर जितना रहेगा, एक बार उससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता हो और एक बार उससे कम दिखाता हो, तो इसे क्या कहेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये सभी बातों की वजह से अब यहाँ पे देखिए क्या फॉर्मेशन हो गया है, KMnO4 माइनस, KMnO4 माइनस बन गया। तो KMnO4 माइनस यदि इसको हम निकाल लें, अलग कर लें, क्या कर ले, KMnO4 माइनस को क्या कर ले हम यहाँ पे, देखिए अलग कर लेते हैं। जब MnO4 माइनस, O4 पे माइनस को अलग कर लेते हैं, इसको KOH के साथ रिएक्ट कराइएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ना KMnO4, या फिर डायरेक्ट आप जहाँ पे -1 है उसका आप पोटासियम परमैंगनेट लिख सकते हैं। जहाँ पे आप माइनस डायरेक्ट देख रहे हैं कि जो क्या है, MnO4 पे माइनस है, इसको आप लिख सकते हैं कि जो पोटासियम परमैंगनेट, इसको क्या बोलते हैं, परमैंगनेट। जब इसमें K आ जाएगा, एक प्लस लेके आएगा एक माइनस, इसको बोलेंगे पोटासियम परमैंगनेट। पोटासियम परमैंगनेट इसको बोलेंगे। इस प्रकार से आप क्या देखें कि पोटासियम परमैंगनेट का कैसे फॉर्मेशन होता है। यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ के बाद यहाँ जो बनता है, यहाँ -1 है, यहाँ पे यदि +1 आ जाए, K एक आ जाए प्लस लेके, इसका मतलब पोटासियम परमैंगनेट फॉर्मेशन हो गया। इस प्रकार से आप ये रिएक्शन देखें। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, एक बार लिखा देते हैं एक स्टेटमेंट में, ताकि याद रहे, और ये आप अच्छे से लिख लीजिए। एक बार हम बढ़िया से इसको पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद। तो इस प्रकार से आप एक स्टेटमेंट में सही से लिख लीजिए कि कैसे क्या होता है पोटासियम परमैंगनेट बनता है। जैसे ये हो गया, इसको आप लिख सकते हैं KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट, या इसको क्या कर सकते हैं आप, पोटासियम लगा सकते हैं। ये होता है पोटासियम परमैंगनेट, पोटासियम परमैंगनेट। इस प्रकार से लिख लिया। अब स्टेटमेंट लिख, ऐसे समझ गए होंगे, स्टेटमेंट अब नहीं लिखाएंगे, यही अच्छा से लिख लीजिए। अब आगे बात करते हैं इसका। तो वो जो था रिएक्शन बेस था, कैसे रिएक्शन करने से जो पोटासियम परमैंगनेट बनता है था, इससे पहले देख लिए। अब देखिए कॉमर्शियल प्रिपरेशन क्या होता है। जो कॉमर्शियल होता है कैसे प्रिपरेशन होता है, MnO4 -2 है, जो MnO4 -2 बना, उस पे एल्कलाइन मतलब सॉल्यूशन होता है, जो एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है उसके इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, वो MnO4- बना लेता है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, MnO4- से क्या करता है, एल्कलाइन सॉल्यूशन में देते हैं, एल्कलाइन सॉल्यूशन में इसको डालते हैं, MnO4- अपने आप बन जाता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोले, MnO4- को एल्कलाइन सॉल्यूशन में डालते हैं, MnO4- बनता है। ठीक है, अब लेबोरेटरी में बात करते हैं, लैब में कैसे प्राप्त किया जाता है। लैब में तो उतना ज्यादा चाहिए नहीं, ज्यादा अमाउंट में चाहिए नहीं, क्योंकि इसे बेचना तो है नहीं, केवल लैब में क्या होता है, जांचने और के लिए प्राप्त किया बनाया जाता है। ठीक है, तो उसमें देखिए Mn2+ होगा।
Mn2+ का मतलब हो जाता है ये कोई सॉल्ट होगा, मतलब केवल Mn2+ है तो इसमें कुछ न कुछ और जुड़ा हुआ होगा, केवल ये Mn2+ है तो इसका मतलब कुछ इसमें होगा, ये क्या हो जाएगा, सॉल्ट होता है, बोल मान लेते हैं इसको, ये कि क्या है, सॉल्ट है, इसमें कुछ न कुछ जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये H2O4 के -2 निगेटिव होता है चार्ज, ठीक है। और इसको वाटर में डिजोल्व कराते हैं, मतलब घुलाते हैं, लेकिन वाटर में ये सब क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है, घुलता नहीं है। और 513 केल्विन पे, ठीक है, ये MnO4- दे देता है, क्या करता है, 513 केल्विन पे ये MnO4- दे देता है। फिर क्या होता है, SO4- भी देता है, H+ भी देता है, मतलब इसमें माइनस दे रहा है तो इसका मतलब इसके साथ कुछ और होगा, लेकिन आप यहाँ समझ सकते हैं ये माइनस के साथ क्या होने वाला है, K आने वाला है, ये माइनस के साथ क्या आने वाला है, K आने वाला है, मतलब KMnO4 होने वाला है, KMnO4 होने वाला है, इस सब के साथ कुछ और होगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा मेन पर्पस क्या है कि हमें इसको बनाना है, इसी को क्या कहते हैं, पोटासियम पर मैग्नेट बोलते हैं। अब इसका कलर क्या क्या होता है, इसका कलर होता है पर्पल कलर होता है, पर्पल कलर होता है। पोटासियम पर मैग्नेट का कलर कैसा होता है, पर्पल होता है। अब किसी किसी को डाउट हो जाता होगा ये कैसे हो गया, भाई ये कैसे हो गया, ये तो लैब की बात है, तो हम लोग कैसे बता सकते हैं, तो हाँ ये बता सकते हैं, ये कहाँ क्या कैसे हुआ तो क्या बना, ये Mn कोई सॉल्ट है, मतलब Mn2+ है, मेन चीज दिखा रहे हैं, इसके साथ कुछ जुड़ा हुआ होगा, वो हम नहीं लिखे, H2O4, ठीक है, फिर वाटर है, तो ये दोनों को मिलाए वाटर में मिलाने से वाटर रिएक्शन नहीं क्या रिएक्ट नहीं करता, इनसोल्यूबल होता है, तो ये दोनों मिल के क्या प्रोडक्ट बनाया, MnO4- बनाया, तो हमको तो इसी की जरूरत है, इसी का तलाश है, MnO4- का, और फिर SO4- बनाया, वाटर में है तो H+ देगा ही, तो ये जो बन गया तो इसका मतलब हमारा KMnO4 बन गया। KMnO4 कौन सा कलर होता है, पर्पल कलर होता है, ठीक है, इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है पर ऑक्सो डाइसल्फेट, पर ऑक्सो डाइसल्फेट, ठीक है। देखिए जब K2MnO4 हो तो ये पोटासियम मैग्नेट हो जाएगा, जब KMnO4 हो ये पोटासियम पर मैग्नेट हो जाएगा, K2MnO4 है ये क्या हो जाएगा, 2 है, K का वो है 2 है, इसीलिए पोटासियम मैग्नेट हो जाएगा, पोटासियम मैग्नेट। और यहाँ पे देखिए पोटासियम एक ही है, मतलब पर, एक मतलब पर, इसका मतलब हो जाएगा क्या, पोटासियम पर और यहाँ पे हम क्या बोले, वाटर में ये इनसोल्यूबल होता है, कितना, उसके बाद इस सब को कितना पे हीट करना पड़ता है, 513 केल्विन पे हीट करते हैं तो ये बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन हुआ, ये कॉमर्शियल प्रिपरेशन हुआ, और जनरल प्रिपरेशन क्या था वो देख ही लिया आप लोग, ठीक है। अब बात करते हैं स्पेशल इसका ये तो बना लिया, पोटासियम परमैंगनेट का फॉर्मेशन हो गया, तो अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए MnO4 पे एक माइनस होता है, एक होता है MnO4 पे 2-, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पर मैग्नेट, क्यों, एक माइनस है,
पर मैंगनेट। इसको क्या बोलते हैं, दो चार्ज है इसीलिए मैग्नेट बोलते हैं। ठीक, अब इसका स्ट्रक्चर का बात कर लेते, फिर उसका स्ट्रक्चर का बात करेंगे। दोनों के स्ट्रक्चर का बात कर लेते हैं। Mn है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन है तो Mn कितना बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे 7 बनाएगा ना, क्यों, ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है। यहाँ पे 00 हुआ, यहाँ भी 00, फिर यहाँ पे 2-। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना रहा है क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन अपना एक्स्ट्रा है ही है। अब इसका बात करते हैं, Mn, फिर यहाँ डबल बॉन्ड हो यहाँ पे, फिर O पे माइनस। अब इसमें कितना बॉन्ड बना लिया, इसमें 6 ही बनाया, इसमें कितना बनाया, इसमें 7 बना लिया। ऐसा क्यों, क्योंकि यही तो कमाल है ऑक्सीडेशन नंबर का। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +7 है, इसीलिए +7 को बॉन्ड बनाया। इसमें कितना है, +6 है, इसीलिए +6 को बॉन्ड बना लिया, 6 को बॉन्ड बनाया। अब देखिए Mn का अथी निकालते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। Mn का कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, और इस पे कितना है, +7 है। Mn कितना है, +7 है, यहाँ +7 लिख लीजिए, +7 लिख लीजिए। कॉन्फ़िगरेशन देखिए क्या होता है, आर्गन नहीं, पूरा लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, कितना हो जाएगा, 10 10 20, और Mn का कितना होता है, 5, कितना होता है। लेकिन इसमें से 7 निकालना, तो सबसे हम बाहरी कक्षा में से पहले निकालेंगे, तो ये पूरा मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो 2 इसमें से निकलेगा, 5 इसमें से निकलेगा। चूंकि 7 इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, 7 को किसी को दिया है, ये दोनों निकल गया। इस प्रकार से क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन में, यहाँ पे 4s 0 3d 0, मतलब ये है तो फुलफिल्ड है, और ये सब में 0 है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस प्रकार से जब ये इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है या फिर फुलफिल्ड रहता है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं हो, मतलब 0 इलेक्ट्रॉन हो या फिर फुलफिल्ड हो, तो उसको क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक बोलते हैं। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, दैट इज डायामैग्नेटिक। इसको हम क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिक। अब इसका बात करते हैं मैग्नीज का, इस Mn का, इसमें कितना है, +6 में है, इसका भी ऐसे ही लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 5। लेकिन इसमें 7 इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, ये 6 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो 6 डोनेट कर रहा है तो क्या करेंगे, 5 इसमें से निकाल लेंगे, 1 इसमें से, ऐसा नहीं, सबसे पहले बाहरी कक्षा में से निकालते हैं। तो पहले 2 इसमें से निकलेगा, फिर 4 इसमें से निकलेगा, इसमें हो जाएगा 4s 0 3d 1। तो बताइए कि जो इसमें डी वाले में 0 इलेक्ट्रॉन है या फुलफिल्ड है, तो डी में यदि 10 इलेक्ट्रॉन रहता तो इसका मतलब फुलफिल्ड होता, तो 10 नहीं है और न 0 है, मतलब 1 है। इसमें कितना था, 0 था, इसीलिए डायामैग्नेटिक हुआ। लेकिन इसमें 1 है, इसीलिए पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। 1 से लेकर 9 तक यदि इलेक्ट्रॉन रहा, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ये पैरामैग्नेटिक क्यों हुआ, तो ये पैरामैग्नेटिक इसीलिए हुआ क्योंकि इसमें डी में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये डायामैग्नेटिक क्यों हुआ, क्योंकि S में और D में दोनों में इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब बात आती है, बताइए
दोनों का तो अभी हम बात किए हैं कि कलर होता है। इसका कौन सा कलर होता है, Mn माइनस का, मतलब पर मैग्नेट का कौन सा होता है, ये पर्पल कलर होता है, पर्पल कलर, सॉरी पर्पल, और ये कौन सा कलर होता है, ये होता है ग्रीन। और हम लोगों ने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन के कारण ही वो क्या होता है, कलर दिखाता है। जो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाता है, डी वाले कहीं चले, मतलब ऊपर चले जाते हैं अनस्टेबल होके, फिर वापस आते हैं, तो ही होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के कारण ही कलर दिखाता है। हम लोग ये पढ़े। इसमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, कैसे दिखाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये जो चार्ज है ना बेचारा, ये चार्ज एक बार यहाँ बॉन्ड बनाता है, ठीक है, इसको नॉन अपना नेगेटिव माइनस दे देता है, इधर बॉन्ड बनेगा, फिर ये बॉन्ड टूट जाएगा। मतलब ये रेजोनेंस हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। देखिए कैसे हो रहा है, Mn डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, जैसे ये इस पे गिरा तो डबल बॉन्ड बना लिया, फिर ये बॉन्ड तोड़ लिया, यहाँ पे O पे माइनस आ जाएगा। मतलब इस तरह से करके एक बार ये डबल बॉन्ड बनाएगा, एक माइनस आएगा, ये डबल बॉन्ड बना लेगा, ये माइनस आ जाएगा, सब चेंज करते रहता है, जिस कारण उसमें कलर दिखाई देता है। ये कलर कैसा हो गया, किस चीज के कारण कलर हो गया, तो कलर हो गया पर्पल कलर। किस कारण हो गया, ये चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। देखिए चार्ज एक बार यहाँ आया, फिर एक बार इसमें आएगा, फिर एक बार इसमें आएगा, चार्ज का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। इसमें क्या बोल सकते हैं, ड्यू टू, किसके कारण हो रहा है ये, ड्यू टू क्या हो रहा है, ये लिगांड है ना, लिगांड, उसके बाद मेटल, लिगांड से कहाँ हो रहा है, लिगांड टू मेटल, लिगांड से मेटल के पास जा रहा है इलेक्ट्रॉन, फिर उससे कहाँ जा रहा है, फिर लिगांड, तो लिगांड मेटल, उसके बाद चार्ज हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर, इसको हम ये बोल सकते हैं LMCT, ड्यू टू LMCT, मतलब लिगांड मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से इसमें कलर दिखाई देता है। इसमें किसकी वजह से कलर दिखाई देता है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका सारे का बॉन्ड क्या होगा, सेम होगा, बॉन्ड लेंथ सबका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको हम बताए थे जब जिसमें कलर बता रहे थे उस समय कि जो ये एक्सेप्शन में आ जाता है। एक्सेप्शन में क्यों आता है, क्योंकि इसमें क्या होते रहता है, चार्ज की वजह से क्या आता, कलर आता है, भले ही B0 कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन हो या ना हो। इस प्रकार से आप क्या किए, इस दोनों के बारे में जान ले। अब इसका स्पेशली KMnO4 के बारे में जानते हैं, ठीक है। देखिए KMnO4 क्या होता है, तो KMnO4 में देखिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। क्यों काम करता है वो भी बताते हैं, तो हम ये पहले लिख देते हैं, KMnO4 act as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसकी तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे। क्या होता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे। ऑक्सीडाइज मतलब क्या होता है, दूसरे से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। क्या करेगा, दूसरे से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। जब कोई दूसरे से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है और अपना देता नहीं है, उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे समझिए, इसी को समझिए, KMnO4 है, KMnO4 है ना। इसमें मैंगनीज कितना पे है, चार्ज कितना है, देखिए O4 पे -8, -2 हुआ नहीं, एक O पे -2 तो 4 O है तो -8 हो गया। तो -8 हमको चाहिए यहाँ पे, लेकिन K कितना दे रहा है, +1 ही दे रहा है, तो मतलब हमको +8 भी चाहिए,
-8 ऑक्सीजन -8 दे रहा है, तो बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए, +8 चाहिए, मतलब चार्ज बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे +1 ही दे रहा है, तो +7 और चाहिए, तो मैग्नीज को अकेला देना पड़ेगा कितना, +7, तब ये दोनों मिलके इसके बराबर हो पाएगा। और चार्ज बराबर हो गया तो इसका मतलब कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो Mn इसमें कितना में है, +7 में है, +7 में है कि नहीं है, चलिए ठीक है। Mn किसमें है, +7 में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग बताइए, अभी जस्ट कुछ देर पहले भी पढ़े और इससे पहले भी पढ़े थे, Mn मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट, कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है मैक्सिमम 7। तो ये पूरा बताइए, ये 7 इलेक्ट्रॉन दिया है कि नहीं दिया है, ये पूरी तरह से 7 इलेक्ट्रॉन दे चुका है। तो क्या ये और देगा, बिल्कुल नहीं देगा। यदि ये नहीं देगा तो इसका मतलब ये कंपाउंड और नहीं बनाएगा, यही ना होगा, नहीं, ये अब देगा नहीं तो ले तो सकता है ना, जो 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया तो सब ये किसी से कुल, यदि देने की कैपेसिटी रखता है तो लेने की भी कैपेसिटी रखेगा। यदि ये 7 इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये ले भी सकता है। जब ये लेगा तो कितना बनेगा, देखिए, तो ये जब लेगा तो ये यहाँ पे Mn+2 बना लेगा, या फिर Mn+4 बना लेगा, या Mn+6 बना लेगा। मतलब लेगा तो किससे लेगा, इन्हीं सब से लेगा ना। मैग्नीज पहले +7 में है, जब ये ले लिया तो Mn2 बना सकता है, मतलब जब ये 5 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जब ये 5 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो Mn2 बनाएगा। जब ये मैग्नीज +7 कितना 3 इलेक्ट्रॉन लिया, Mn+4 बना लिया। जब ये कितना एक ही इलेक्ट्रॉन लिया, ये कितना बना लेगा, +6, मतलब ये जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उतना इसमें घट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि ये केवल कौन चीज कर रहा है, ये लेने का काम कर रहा है। अब ये देने की कैपेसिटी इसके पास नहीं है। Mn+7 केवल ले रहा है, और जब दूसरे से लेता है इसका मतलब जो जिससे वो ले रहा है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जब कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है, अब कोई इसको दे रहा है, जब ये ले रहा है तब न दे रहा है, तो इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। अपने हिसाब से बोलिए कि कोई कर्ज देने वाला है, कोई लेने वाला है, तो कर्ज लेने वाला रहेगा तब ना कर्ज कोई देगा, नहीं तो रुपया उसका अपने घर में रहेगा। वही बात हो रहा है, ये लेने वाला है तब ना उसको कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरा का ऑक्सीडेशन हो रहा है। वो क्यों रहा है, इसकी वजह से, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको क्यों कहते हैं, ठीक है। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बिल्कुल होता है। तो अब ये किस समय Mn2+ देगा, किस समय Mn4+ देगा, किस समय Mn6+ देगा, होगा कि नहीं। ये Mn2+ देता है, Mn4+ देता है और Mn6+ देता है। तो कब देता है, तो ये देता है एक एसिडिक मीडियम में, एक बेसिक मीडियम में, एक न्यूट्रल मीडियम में। क्या समझे कि जब ये एसिडिक मीडियम में जाएगा, जब ये बेसिक मीडियम में जाएगा, जब ये न्यूट्रल मीडियम में जाएगा, उस समय क्या करेगा, ये लेगा, लेकिन किससे लेगा, वो एसिड बेस से नहीं लेगा, ये किसी और से लेगा जो उसमें और एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। तो देखते हैं अभी कौन क्या कैसे करने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम मिटाते हैं। तो देखिए MnO4- एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम का आने का अर्थ ये है कि यहाँ पे H+ वाली जो H+ देगा, बेसिक मीडियम में वो H- वाली, न्यूट्रल में इसको फेंटली बेसिक भी कह सकते हैं, फेंटली बेसिक मतलब हल्का बेसिक कलर का भी कह सकते हैं इसको, हल्का ये बेसिक भी होता है, ठीक है। तो जब ये MnO4- एसिडिक मीडियम में जाता है तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेके Mn2+ बनाता है। जब ये Mn, और यहाँ पे Mn किस में है, 7 में है कि नहीं है। जब ये MnO4- एसिडिक मीडियम में जाता है, Mn2+ बनाता है,
जब ये MnO4 माइनस बेसिक मीडियम में जाता है तो Mn+6 बनाता है। जब ये MnO4 माइनस न्यूट्रल मीडियम में जाता है, न्यूट्रल मीडियम मतलब कि जो मतलब न एसिड होता है न बेस होता है, न्यूट्रल मीडियम में जाता है MnO4 प्लस बनाता है। आप लोग समझ लिए होंगे कि ये कब क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो कब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एसिडिक मीडियम में जाएगा Mn2 प्लस बनाएगा, फिर किस में जाएगा, बेसिक मीडियम में जाएगा, OH माइनस में जाएगा +6 बनाएगा, और इसमें जाएगा तो Mn+4 बनाएगा। अब इसमें देखिए केवल यही नहीं होता है, इसमें कोई और चीज डालना पड़ता है। क्या होता है, कुछ एसिडिक चीज को डालना पड़ता है, तो वो क्या करता है और प्रोडक्ट बनाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, तो देखिए ये कुछ ऐसे जो है ना कंपाउंड है जो क्या करता है एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस को क्या कर देता है, Mn2 प्लस देता है एसिडिक मीडियम में। क्या MnO4 इन एसिडिक मीडियम, हम एसिडिक मीडियम का बात करते हैं, मीडियम। तो ये जाके क्या देता है अपना खुद, जब इससे क्या करेगा कि MnO4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये S0 बना लेगा, जब SO2 से इलेक्ट्रॉन ले लेगा SO3 बना लेगा, NO2 पे माइनस से ले लेगा तो NO3 माइनस बना लेगा, SO3 पे -2 से ले लेगा तो SO4 पे -2 बनाएगा, फिर Fe2 प्लस पे -2 ले लेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये Fe3 प्लस बना लेगा। देखिए कैसे होता है, एसिडिक मीडियम में बात करते हैं तो यहाँ पे सब में MnO4 लिखते हैं, O4 माइनस, ठीक है। अब सब में क्या करना है, इसको मिलाना है, क्या करना है सब में इसको मिलाना है, H2S फिर -2, फिर SO2 पे SO2 है, फिर NO2 पे माइनस है, SO3 पे -2 है, Fe पे +2 है, H2O2 पे माइनस है, X पे माइनस है, H2O3 पे -2, C2O4 पे -3। यहाँ पे जो X है ये हेलोजन फैमिली का, क्या है, हेलोजन है, ठीक है। ये जब रिएक्ट करता है किस में जाता है, एसिडिक सॉल्यूशन में, मतलब H+ में जाएगा, जो H+ देगा उसमें जाएगा, एसिडिक मीडियम में जाएगा। यह एक मीडियम है, ये पार्टिसिपेट नहीं करता है, भाग नहीं लेगा, मीडियम है। जो इसमें क्या होता है, ये MnO4 इनसोल्यूबल होता है, सोल्यूबल नहीं होता है। और कितना डिग्री टेम्परेचर देना पड़ता है, 513 केल्विन। ये H+ मीडियम है ना। तो ये सब क्या करेगा, जैसे ये एसिडिक मीडियम में गया, ये सब एसिडिक मीडियम में गया और MnO4 भी गया, तो ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा और Mn2 प्लस बना लेगा। क्या बना लेता है, Mn2 प्लस, सब बना लेगा Mn2 प्लस। तो हम लिख लेते हैं Mn2 प्लस, इस प्रकार से बना लिया। अब देखिए इसके अलावा कुछ और बनाता है, जब इससे क्या करता है, सबसे MnO4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो क्या क्या बच जाता है, देखिए इस ये क्या बनाता है, ये सब बनाता है। ये जो बनाता है तो लिख लेते हैं, S0 SO3 NO3 पे माइनस, SO4 पे -2, Fe पे +3, O2, यहाँ पे X2, S4O6 पे -2, CO2, ठीक है। ये सब बना लिया। अब इसमें हेलोजन में एक ही होता है तो फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या होता है, ये नहीं बनाता, फ्लोरीन को छोड़ के, एक्सेप्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन। इसके अलावा ये वाटर में रहता है तो वाटर तो देगा ही, जब एक्वस सॉल्यूशन में होता है तो वो वाटर
सब देगा ही इस प्रकार से। ये हो गया एसिडिक मीडियम का। बेसिक में वही बात होता है, बेसिक मीडियम में देखिए क्या करते हैं, बेसिक में भी यही सब होता है, लेकिन बुक बेसिक का जिक्र नहीं किया। एनसीईआरटी बुक क्या किया, बेसिक का जिक्र नहीं किया, लेकिन बेसिक में भी यही सब होता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं बेसिक मीडियम, आप लोग अपना वैसे लिख लीजिएगा, उतार लीजिएगा, लेकिन बेसिक मीडियम हम यहाँ पे केवल चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे मीडियम OH माइनस कर देते हैं हर जगह, OH माइनस। और ये किस में चले जाएगा, OH में जैसे माइनस में दिए ये +6 में आ जाएगा, मीडियम क्या हो जाएगा +6, ये +4 से 2 से किस में चले जाएगा +6 में। क्यों, मीडियम ही चेंज कर दिए, बेसिक मीडियम कर दिए। इस प्रकार से ये क्या हो गया, जब ये यही कंपाउंड OH में जाता है, बेसिक मीडियम में जाता है, तो +6 दिखा देता है, +6 दिखाता है, यही बेसिक मीडियम कहलाता है। ठीक है, अब लास्ट वाला बच गया न्यूट्रल मीडियम, उसको भी बात करते हैं। तो ये है न्यूट्रल मीडियम वाला, कौन सा है ये, न्यूट्रल मीडियम, NEUTRAL मीडियम। न्यूट्रल मीडियम में ब्रोमीन Br- क्या कर देता, BrO3- बना लेता, आयोडीन IO3- बना लेता, फिर SO3 H2O3- क्या बनाता है, SO4- बना लेता, और Mn2 + MnO2 बना लेता। इस प्रकार से तीनों मीडियम में देख लिया आपने। और इसमें क्या होता है ना कि जो KMnO4 कौन सी बनाता है, KMnO4 K4+ बनाता है, मतलब MnO2 मतलब Mn में +4 बना लेता है, MnO2 बना, ठीक है, +4 बना लेता है Mn में, ऑक्सीडेशन स्टेट। इस प्रकार से आप क्या किए, न्यूट्रल बिस्मुथ। तो KMnO4 का आज हमने फॉर्मेशन भी पढ़ा। 3D सीरीज एम्फोटेरिक होता है कि बेसिक होता है, वो भी हमने देखा। इस प्रकार से एक बहुत बड़ा एरिया आज कवर किए। फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।